वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो इडुटेरिया का 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और अभी जो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं वो 32 और 33 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बलबन ने जो है वो अपने विरोधियों के प्रति जो है वो कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पीर अली खान का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नाना फडणवीस को जो है वो मराठों का मैकियावेली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1781 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी प्रथम मदरसा की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है वो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6 जून 1940 ईस्वी को जो है वो कैबिनेट मिशन 1940 को जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो स्वीकार किया था 6 जून 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जी.सी. हिल्टन जो है वो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले ये न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1938 ईस्वी में जो है वो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो निगम कर है, संपत्ति कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विक्रम सुद जो है द अल्टीमेट गोल के ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है भोरघाट दर्रा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत और नेपाल का ये संयुक्त परियोजना है पंचेश्वर परियोजना जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2000 ईस्वी में जो है वो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है वो दक्षिणी सह्याद्री का ये सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो भारत के अधिकांश भाग में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस मुद्रा का क्षेत्रीय विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जलोढ़ मुद्रा का विस्तार जो है वो भारतीय क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा कि आर नारायण का ये समाधि स्थल है, उदय भूमि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है वो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झारखंड से संबंधित है विदेशिया लोक नृत्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है वो सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को जो है फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आर्थर सी क्लार्क को जो है वो जाना जाता है सूचना क्रांति के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है भारतीय उद्देशिका में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं, ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ये जो है द्विसदनवाद प्रक्रिया जो है वो यूएसए के संविधान से नहीं लिया गया है, ये जो है वो यूके के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोकसभा की सीटें जो है वो बिहार से 40 हैं और राज्यसभा की सीटें जो है वो बिहार से जो है वो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सर्वसम्मति जो है ये प्रतिरूप नहीं है, नाशिता है, प्रदत्तीकरण है और जनादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी को जो है वो 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बोडो को किया गया है, मैथिली को किया गया है और डोंगरी को किया गया है। अब जो है वो टोटल जो हो गया है वो 22 हो गया है भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारतीय
राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब तक जो है वो 3 बार जो है वो दोनों सदनों की बैठक जो है वो संयुक्त रूप से बुलाई गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 62 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूरोपीय आयोग जो है वो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही ये भुजा है, यूरोपीय आयोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है ये राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूस में स्थापित किया गया था विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये बकरी की ये प्रमुख नस्लें हैं, बारबरी और जमुनापरी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 400 ओम होगा प्रतिरोध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन का किस नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पहला नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रकाश का वेग होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रेरित धारा का दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निर्धारित करता है किसी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है पीतल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर जो है सो ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों का निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और फ्रक्टोज का निर्माण किया जाता है सुक्रोज के जल अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेशी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नारियल जो है वो ग्रेमिनेशी कुल का पौधा नहीं है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। मंगल पांडे को फांसी दिया गया, तो ये 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया तो पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 की क्रांति के बाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो पामस्टन जो है वो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का विरोध की नेतृत्व किया था। ये क्या कहते हैं, बिहार में। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने जो है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत, 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत और इतिहासकार, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये वीडी सावरकर का ये मत था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का ये मत था। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये टी.आर. होम्स का ये मत था 1857 के क्रांति के लिए। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. अरीज का ये मत था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध था। ये L.E.R. अरीज का ये मत था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउट्रम W. टेलर का ये मत था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउट्रम और W. टेलर का ये मत था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये डिज़ाइली का ये मत था 1857 की क्रांति के लिए जो है सो। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है तो ये अनंतवंश में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है तो अनंतवंश में किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे तो दादा भाई नौरोजी थे। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो 1887 ईस्वी में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी तो 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में जो है वो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है तो स्वामी विवेकानंद को जो है वो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था तो वरेंद्र कुमार घोष ने लिखा था। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका को लिखा था तो वरेंद्र कुमार घोष ने लिखा था। अनुशीलन समिति का गठन किया था तो पी मित्रा ने जो है वो अनुशीलन समिति का गठन किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था तो वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो 1905 ईस्वी में लंदन में किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तो मुस्लिम लीग ने जो है वो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो 1908 ईस्वी में अमृतसर में जो है वो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कर्जन वाइली की हत्या की थी तो मदन लाल ढींगरा ने जो है वो कर्जन वाइली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका, ठीक है, नायक नायिका और केंद्र रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से किया था इन्होंने। नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने जो है वो कानपुर से जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने जो है वो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह ने जो है वो जगदीशपुर बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 को देखेंगे, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मूंगफली से जो है टिक्का रोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बीटा कोशिका के द्वारा जो है इंसुलिन का जो है वो रिसाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उरु अस्थि जो है वो मानव शरीर की जो है वो सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कीरेटिन जो है वो एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 21 मार्च को जो विश्व वानिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, M1 को जो है वो संकीर्ण मुद्रा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सिल्ट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वो सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 18 मई 1974 ईस्वी को जो है वो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, धन्वंतरि तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है धन्वंतरि एवं कालिदास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काफी खां ने जो है वो बहादुर शाह को जो है वो शाह ए बेखबर कह करके जो है पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिग्दर्शन जो है वो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है वो किया गया था रैले कमीशन का जो है गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है वो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, 35% जो है वो मिल मालिकों के द्वारा जो है वो बोनस देना स्वीकार किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है वो इंडियन सोसाइटी की गठन जो है वो किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 51वां अधिवेशन जो है वो गांव में संपन्न होने वाला ये प्रथम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, फैजपुर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1679 ईस्वी में जो है वो पुनः जजिया कर को जो है वो लागू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइट की उपाधि को जो है वो वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रथम विश्व कप
हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 1971 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो है 1971 ईस्वी में किया गया था। 23 हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल जो है ये चत्रा भूमि नहीं है, ये जो है ये कर्म भूमि है। ठीक है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है वो राजघाट है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल जो है वो एकता स्थल है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल जो है वो अभय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, PSLV XL-C-25 के द्वारा जो है वो भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो इसका आंसर जो है वो 27 का सी हो जाएगा, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 छिबड़ो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टोंस नदी पर स्थित है छिबड़ो पन बिजली परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, झारखंड में जो है वो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काली से तीस्ता तक है। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है सो काली से तीस्ता तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में जो है विशेष उपबंध है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में जो है वो विशेष उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में जो है वो बंधुआ मजदूर अधिनियम को जो है वो संसद ने पास किया था, पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये भी जो है गैर संवैधानिक निकाय है, और लोकपाल जो है ये भी जो है गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में जो है वो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को जो है सो मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गीता मेहता जो है रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ENIAC था, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 19 मार्च को जो है वो प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आवृत्ति पे जो है वो ध्वनि का तरत्व जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जिम्मेदार होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा जो है वो जिम्मेदार होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 45 डेसिबल होना चाहिए। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए, तो 45 डेसिबल जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गामा किरणें का जो है वो तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2 ओम होगा इसका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2.8 जो है वो शराब का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है सो। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। स्मरणीय तथ्य वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था तो रास बिहारी बोस द्वारा जो है वो दिसंबर 1912 ईस्वी में फेंका गया था। रास बिहारी बोस के द्वारा जो है सो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो है सो। नेक्स्ट जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था, तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो है वो जापानी जहाज कामागाटा मारू को जो है वो किराए पर लिया था। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था तो 1916 ईस्वी में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था तो अप्रैल 1916 ईस्वी में जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था तो सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा जो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था तो दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो किया था गांधी जी ने पहली बार, जो बिहार में हुआ था। 3 कटिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था तो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, तो जॉर्ज एमन ने राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 ईस्वी में जो है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है वो किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोप माइकल ओ डायर को सहयोग किया था तो हंसराज ने सहयोग किया था माइकल ओ डायर को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी, तो केसरी हिंद की उपाधि जो है वो गांधी जी लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो एक आयोग का गठन किया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है वो भारत में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो ये चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो 1923 ईस्वी में जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, तो 1924 ईस्वी में कानपुर में जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, तो 1928 ईस्वी में जो नई दिल्ली में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है सब। काकोरी की घटना घटित हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो काकोरी की घटना घटित हुआ था। राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था, तो काकोरी कांड में शामिल होने के कारण जो है वो दिया गया था। राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को जो है वो फांसी दिया गया था, तो काकोरी कांड में शामिल होने के कारण इनको दिया गया था। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था, तो साइमन कमीशन को जाना जाता था। साइमन कमीशन भारत आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है वो साइमन कमीशन जो भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो 1928 ईस्वी में जो है किया गया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो 1928 ईस्वी में जो है प्रस्तुत किया गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है वो सेंट्रल असेंबली में जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।